पितामह भीष्म, जिनके एक भी संतान नहीं है, उनको भी अंतिम समय में भगवान का दर्शन हुआ है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में भगवान से केवल एक ही बात मांगी है, भगवान आप ऐसी कृपा करना कि अंतिम समय में आपका दर्शन मुझे हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग भी भगवान से मांगते तो हैं, लेकिन भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। और जिस दिन हम भगवान से मांगना बंद कर देंगे, भगवान को मांगना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन हमारे हृदय में भागवत प्रकट हो जाएगी। हमें भगवान को मांगना है। पितामह भीष्म की स्तुति श्रवण की। पितामह भीष्म ने अपनी स्तुति में क्या कहा है? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। प्रभु, ये जो मेरी मति है ना, पितामह भीष्म कह रहे हैं, ये मेरी मति है, मैं इसका विवाह आपके संग करना चाहता हूं। पहले तो पितामह भीष्म ने कहा कि मेरी एक बेटी है, मैं उसका विवाह आपके संग करना चाहता हूं। भगवान ने सोचा कि आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी कहां से आ गई? तब पितामह भीष्म कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं ना, सबकी एक बेटी अवश्य है। कौन सी? ये मति, हमारी बुद्धि, हमारा मन। अच्छा, इसको बेटी क्यों कहा? जैसे किसी की छोटी बेटी हो तो उसके माता पिता उसकी सारी बात मानते हैं कि नहीं? हम भी अपनी इस बुद्धि की, हम भी अपने इस मन की सारी बात मानते हैं। मन कहता है चलो कथा में चलकर बैठे, हम आ जाते हैं। मन कहता है चलो उठकर चलें, चाय पी आएं, हम चले जाते हैं। तो हम भी मन की बात मानते हैं। इसलिए पितामह भीष्म ने इसको बेटी कहा है कि मेरी मति, इसका विवाह मैं आपके संग करना चाहता हूं। और हम लोगों का भी यही कर्तव्य है, हम लोगों का भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि समय आने पर हम भी अपनी इस मति रूपी बेटी का विवाह भगवान के चरणों में कर दें। हमारा भी यही कर्तव्य होना चाहिए। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, मृत्यु नहीं हो सकती। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था पितामह भीष्म को। तो इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर पितामह भीष्म ने अंतिम समय में भगवान का दर्शन किया। मान लीजिए हम आप लोगों के पास इच्छा मृत्यु का वरदान आ जाए, हमसे कहें कि जब आपकी इच्छा होगी तब मृत्यु होगी, तो पहली बात तो आप लोग ये बताओ, कोई इच्छा करेगा मरने की? कोई इच्छा ही नहीं करेगा। दूसरी बात, यदि मान लो इसमें नियम लग जाए कि नहीं आपको मरना तो पड़ेगा, लेकिन आपकी इच्छा से मरेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति ये सोचेगा कि कम से कम 100 वर्ष तो मैं जी लूं, उसके बाद सोचूंगा मरने की। और फिर भी कैसे? ये बात बहुत कम लोग सोचेंगे कि हमें भगवान का दर्शन करते करते मरें। कोई सोचेगा हम स्वस्थ रहें, हमारे जब प्राण निकले जब हम स्वस्थ रहें। कोई सोचेगा कि जब हमारे प्राण निकले तो हमारे घर वाले सब हमारे पास रहें। लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा कि जब हमारे प्राण निकले तो भगवान हमारे सामने खड़े रहें। भगवान से एक बात मांगा करें
हम लोग भगवान से खूब मांगते हैं, अपने जीवन भर मांगते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं? प्रभु हमारे घर में संपत्ति आ जाए, हमारे घर में खूब धन धान्य आ जाए, खूब समृद्धि सुख आ जाए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप भगवान से कुछ मत मांगो। जब भी भगवान से मांगना हो ना, एक ही वस्तु मांगना, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सुख आनंद सुख ऐश्वर्य धन धान ये सब तो हमारे कर्मों से भी हमें मिल जाएगा, लेकिन आप हमें हमारे कर्मों से नहीं मिलेंगे, आप तो आपकी कृपा से ही मिलेंगे। इसलिए प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप ऐसी कृपा कर देना कि जब हमारा अंतिम समय आए ना, तब आप एक सेकंड के लिए हमारे सामने आके खड़े हो जाना। पूरे जीवन मांगे, और जब हम किसी व्यक्ति से बार बार कुछ मांगते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी कह देता है चलो ठीक है मैंने तुमको दिया, अब चुप हो जाओ, मांगो मत। कोई सांसारिक व्यक्ति से हम कोई चीज बार बार मांगे जाकर, तो वो ये कहेगा ठीक है भैया मैंने तुमको ये वस्तु दे दी, कहेगा ना। तो भगवान से यही मांगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए संसार में, आपकी कृपा से सब है हमारे पास, बस अंतिम समय में आपका दर्शन हो जाए, अंतिम समय में आपका नाम हमारी जिह्वा पर आ जाए। सभी प्रार्थना करें भगवान से, और भगवान से नित्य जब पूजा करा करें ना, तब भगवान से कहा करें। पर भगवान से जब कहेंगे जब हमारा मन पूजा में लगे, हाथों से तो चलती है भगवान की सेवा, मन हमारा चलता है कारोबार बिजनेस में, दुकान पे, अपने काम धंधे में मन रहता है। लेकिन जब भगवान की पूजा करें तो हाथों से मन से वाणी से तीनों से भगवान में ही लगे रहें। भगवान से क्या कहा करें? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बस क्या मांगे? गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण। हे प्रभु बस इतनी कृपा आप कर देना कि जब मेरे प्राण इस शरीर से निकले ना, तब केवल आप सामने आ जाना, और सामने आकर बस ऐसे ही खड़े रहना। कैसे? जैसे पितामह भीष्म के सामने आप खड़े हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि आप जब तक यहां से मत हटना जब तक मेरे प्राण ना निकल जाए। भगवान ने कहा कि आपको तो एक मृत्यु का वरदान है, अगर आप नहीं चाहेंगे तो 100 साल तक नहीं मरेंगे आप, तो हम क्या 100 साल तक यहीं खड़े रहें? तो पितामह भीष्म कह रहे हैं कि वो कुछ भी हो, लेकिन जब तक मेरा अंतिम समय है आप यहीं खड़े रहें। पास में मृत्यु देवी खड़ी हैं, कह रही हैं प्रभु अब तो आपके शरीर का पूरा रक्त निकल चुका है, पूरा रक्त सूख चुका है। कितने सारे बाण लगे पितामह भीष्म को, पूरा शरीर का रक्त सूख गया, अब तो आप चलिए, अब तो हमें स्वीकार कर लीजिए। पितामह भीष्म कह रहे हैं देखो वो सब
तुम्हारी जिम्मेदारी है तुमको कैसे बचा कर रखना है। मुझे एक शब्द का वरदान मिला है, जब तक मैं चाहूंगा तभी मरूंगा। भगवान से क्या मांगे? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और भगवान से कहें, और देखो भगवान से मांगने का भी समय होता है। ऐसा नहीं कि जितनी बार भगवान के सामने पहुंचे मांगने लगे। जैसे कोई छोटे बालक को अपनी माता पिता से बात मनवानी होती है ना, तो वो ध्यान देता है, अभी मेरी माता काम में लगी हैं, अभी कहूंगा तो मुझे मेरी बात मानेंगे तो नहीं, मुझे मार और देंगी। फिर कब कहते हैं? पूरा दिन निकल जाता है, रात्रि में पहुंचते हैं बिस्तर पे, माँ के चरण दबाने लगते हैं। माँ समझ जाती है इनको कुछ चाहिए, अब इनको कुछ मांगना है। तो फिर बालक जाकर कहता है, हम भी भगवान से ऐसे ही ना मांग लें, समय देखकर मांगे। कब? जब रात्रि में शयन कराने जाए ना, तो शयन कराते कराते भगवान से कहें कि बस एक वस्तु मांगनी है आपसे, दिन भर मत कहो भगवान से। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। और एक और बात, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सताए। और यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से। भगवान से यही मांगे, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यही मांगे बस भगवान से। पितामह भीष्म ने भी अपनी सारी जीवन यही मांगा है। क्योंकि एक बात कहूं, हमने जीवन भर कितना भजन किया है, यदि इसका परीक्षण करना है ना, इसका परीक्षण अंतिम समय में होगा। हमने अपने जीवन में कितना भजन किया है, कितना भगवान का नाम लिया है, इसका परीक्षण व्यक्ति के अंतिम समय में होता है। यदि व्यक्ति का जीवन देखना है ना, तो उसका अंतिम समय देख लो। अब लोग कहेंगे कि महाराज जी, किसी व्यक्ति ने जीवन भर खूब नाम जपा, भगवान का खूब स्मरण किया। अग्रवाल जी, आप तो आगे आके बैठे हैं।
भगवान का खूब नाम लिया, पर अंतिम समय में कोई रोग ऐसा आ गया। कितने भयानक रोग होते हैं। व्यक्ति समस्त याददाश्त भूल जाता है, बोल नहीं पाता है। तो किसी व्यक्ति ने यदि जीवन भर नाम लिया है और अंतिम समय नाम ना ले पाए, फिर क्या होगा? तो शास्त्रों में लिखा है कि किसी व्यक्ति ने यदि जीवन भर भगवान का नाम लिया है ना, तो अंतिम समय में वो भगवान का नाम ले पाए या ना ले पाए, भगवान उसका नाम अवश्य ले लेते हैं, भगवान उसको याद कर लेते हैं। इसलिए ये चिंता मत करो कि हमने जीवन भर खूब नाम लिया लेकिन अंतिम समय में नहीं ले पाए। अंत समय में भगवान हमें याद कर लेंगे। और कोई विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करे खूब, पर परीक्षा में उसके अंक कम आए या फेल हो जाए, तो क्या वो यह कह सकता है कि नहीं, मैंने तो खूब जीवन भर पढ़ाई करी है? उसको तो पुनः फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी ना। और कोई व्यक्ति मान लीजिए जीवन भर ना पढ़ पाया और अंतिम समय में उसने मेहनत करके पढ़ लिया और वो अच्छे नंबरों से पास हो गया, तो क्या उसका साल भर देखा जाएगा? नहीं। इसी प्रकार हमारा जीवन है। हमने जीवन भर क्या किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमने अंतिम समय में भगवान को पाया या नहीं, यह महत्वपूर्ण है। और एक बात कहूं, मुक्ति और भक्ति में क्या अंतर है? श्री परीक्षित जी मुक्ति के लिए बैठे हैं गंगा जी के तट पर जाकर, तो मुक्ति में और भक्ति में अंतर क्या है? मरने के बाद भगवान मिले उसको मुक्ति कहते हैं, पर जीते जी भगवान मिल जाए उसको भक्ति कहते हैं। जीते जी हमें भगवान मिल जाए। बड़ी सुंदर स्तुति है पितामह भीष्म की। परीक्षित जी गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए। श्री सुखदेव जी बैठे हैं। सुखदेव जी से प्रश्न किया है, प्रभु आप केवल हमें यह बता दीजिए कि म्रियमाण व्यक्ति को करना क्या चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा यह प्रश्न आपका नहीं है, यह प्रश्न केवल आपका नहीं है, यह प्रश्न सारे संसारियों का है, सारे मरण धर्मा व्यक्तियों का है। क्या यह प्रश्न केवल सुखदेव जी का है? सुखदेव जी को 7 दिनों में मरने का श्राप लगा, तो हम आप लोगों को भी तो 7 दिन में ही मरना है। अब आप कहेंगे महाराज जी आपने डरा दिया। देखो 7 दिन में ऐसे मरना है, सोमवार से रविवार के बीच ही तो मरेंगे, 7 ही दिन तो होते हैं, हमें भी 7 दिनों में ही मरना है। और एक बात और, श्री परीक्षित जी का तो निश्चित है कि 7 दिन पहले से नहीं मर सकते। यदि 7 दिन से पहले यदि मर गए तो श्राप झूठा हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का तो कल का भी ठिकाना नहीं है। कल का है ठिकाना किसी का? हम लोगों को कल का भी ठिकाना नहीं है। और हम इस संसार में ऐसे बैठते हैं आकर जैसे मानो सर्टिफिकेट लेके आए हो कि अब कभी जाएंगे ही नहीं। मरने का कोई हानि नहीं है, लेकिन जाना सबको है एक ना एक दिन। इसलिए परीक्षित जी से ज्यादा हम आप लोगों के लिए प्रश्न आवश्यक है, मरने वाले को क्या करना चाहिए? और सुखदेव जी हैं गुरु, परीक्षित जी हैं शिष्य। परीक्षित जी को कहीं ढूंढने जाना पड़ा, गुरु जी को ढूंढने परीक्षित जी कहीं गए, गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए। वहीं सब आते गए, एक एक करके सब ऋषि मुनि आ गए।
इससे ये निश्चित होता है कि यदि हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की सच्ची इच्छा हो ना, तो हमें गुरु ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। गुरु स्वयं चलकर हमारे कल्याण के लिए आ जाएंगे, गुरु स्वयं आ जाएंगे। बस गुरु में श्रद्धा हो, गुरु में अनन्य विश्वास हो। सहजोबाई का नाम आप सबने सुना होगा। सहजोबाई का नाम किस किसने सुना है? यहीं दिल्ली की एक भक्ता हुई जिनका नाम था सहजोबाई। परम भक्ता थी भगवान की, लेकिन भगवान से ज्यादा गुरु की भक्ता थी। गुरु में बहुत श्रद्धा थी उनकी। और उनके गुरु भी कहीं बाहर के नहीं थे, उन्हीं के परिवार के थे। इतनी श्रद्धा थी कि गुरु जी की आज्ञा के बिना विवाह भी नहीं किया। गुरु जी से पूछूंगी तब विवाह करूंगी। एक दिन सहजोबाई ने अपने गुरु जी का निमंत्रण किया, आप हमारे घर भोजन पाने आइए, आप हमारे घर भोग ग्रहण करने आए। गुरु जी ने स्वीकार कर लिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, गुरु जी चले आ रहे हैं और गुरु जी के बगल में देखा सहजोबाई ने, तो गुरु जी तो आ ही रहे हैं, पर गुरु जी के बगल में भगवान भी चलकर आ रहे हैं। भगवान सहजोबाई की गुरु निष्ठा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा मैं इसका दर्शन करके तो आऊं, कितनी गुरु भक्ता है ये। भगवान भी साथ में चले आ रहे हैं। अब आप लोग एक बात बताइए, हम लोग होते तो पहले गुरु जी की पूजा करते या भगवान की पूजा करते? किसकी पूजा करते जी? गुरु जी की पूजा करते। लेकिन सहजोबाई ने क्या किया? देखा कि भगवान साथ में आ रहे हैं तो दौड़ के गई, हाथ में आरती की थाल है, दौड़ के गई और जाकर भगवान को पकड़ के अपने पास ले आई और आरती की थाल पकड़ा दी और कहने लगी आरती उतारो, गुरु जी आ रहे हैं। भगवान से कहने लगी आरती उतारो, हमारे गुरु जी आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अरे सहजोबाई, मैं भगवान हूं, तुम मुझसे आरती उतरवा रही हो। अरे मैंने तुम्हें ये शरीर प्रदान किया, मैंने तुम्हें ये मानव तन प्रदान किया, मैंने तुम्हें ये सारी इंद्रियां प्रदान की, लेकिन तुम मुझसे ही इनकी आरती उतरवा रही हो। उन्होंने क्या कहा? भगवान आपने तो शरीर प्रदान किया है, आपने ये मानव तन प्रदान किया है, लेकिन इस मानव तन को कैसे सदुपयोग में लगाएं ये तो गुरु जी ने बताया है। अरे तन तो सबको मिला है, लेकिन सब थोड़ी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इस तन का कैसे सदुपयोग करना है ये तो गुरु जी ने बताया है ना। चलिए आरती उतारिए मेरे संग। तो भगवान गुरु जी की आरती उतार रहे हैं। ये होती है गुरु निष्ठा, अद्भुत गुरु निष्ठा है। गुरु में विश्वास हो। एक और ऐसे गुरु जी थे, खूब भजन करते थे भगवान का, और उनका जो शिष्य था ना, उसमें इतनी गुरु निष्ठा थी, इतनी गुरु निष्ठा थी कि भगवान से भी बढ़कर गुरु जी में निष्ठा थी। उन गुरु जी के आश्रम में खूब सारे संत रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो गुरु जी किसी तरह पद भ्रष्ट हो गए और किसी कन्या को लाकर रख लिया आश्रम में। अब बाकी सब संत तो एक एक करके जाने लगे कि अभी स्थान ठीक नहीं रहा, अब गुरु जी ने कन्या लाकर रख ली, अब हमें नहीं रहना यहाँ। चले गए सब संत, लेकिन एक वो शिष्य वो नहीं गया। उसने सोचा, उसने विचार किया कि मैं गुरुजी को चाहता हूं,
और गुरुजी जिसको चाहते हैं वो तो मुझे और ज्यादा प्रिय होनी चाहिए। अरे जैसे हमें कोई व्यक्ति प्रिय है तो उसका जो प्रिय व्यक्ति होगा वो तो हमें और ज्यादा प्रिय होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हमारे प्रिय का प्रिय है ये। शिष्य ने सोचा कि मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं गए। अब गुरुजी तो भजन बंद करके उन गुरु मां के साथ रहने लगे, लेकिन शिष्य का शिष्यत्व देखिए आप, गुरु के प्रति निष्ठा देखिए। गुरु के प्रति निष्ठा देखी तो भगवान सामने आकर खड़े हो गए, कहने लगे, गरुड़ पर बैठे हैं, कह रहे हैं चलो हम तुम्हें अपने संग लेने आए तुम्हारी गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर। उसने कहा, क्या आप सच में नारायण भगवान हैं? भगवान ने कहा, हाँ हम तुम्हें लेने आए, अब जल्दी चलो। उस शिष्य ने कहा कि आप 1 मिनट रुकिए, मैं अपने गुरुजी से पूछाऊं कि भगवान आए, मैं इनके साथ चले जाऊं। अब तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न हो गए, बताओ बिना गुरुजी की आज्ञा के मेरे साथ भी नहीं जा रहा है। और प्रसन्न हो गए भगवान, कहने लगे जाओ पूछ के आओ। शिष्य दौड़ा दौड़ा गया, गुरुजी देखो भगवान खड़े हैं सामने आंगन में, भगवान खड़े हैं, मुझे लेने आए हैं। गुरुजी ने कहा, मुझे तो दिख नहीं रहे। अरे मुझे तो दर्शन हो नहीं रहा भगवान का। जाओ जाकर भगवान से कहो कि पहले हमारे गुरुजी को दिखो, जब हम जाने देंगे, हम नहीं मानेंगे भगवान आए। दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, हे भगवान मेरे गुरुजी कह रहे हैं आप उन्हें दर्शन दे दो। भगवान ने कहा, देखो हम दर्शन नहीं देंगे, वो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, खूब पाप करते हैं, सन्यासी होने के बाद उन्होंने एक कन्या लाकर रख ली, हम उन्हें दर्शन नहीं देंगे। उस शिष्य ने कहा कि आप दर्शन नहीं देंगे तो मैं भी आपके संग नहीं चलूंगा, आप चले जाओ। भगवान ने कहा, अच्छा जिद्दी चेला है। भगवान ने दर्शन दे दिए गुरुजी को। अब गुरुजी ने कहा शिष्य को बुलाकर, एक काम करो, भगवान से जाकर कहो कि गुरुजी को भी संग ले चलो, वैकुंठ में ही ले चलो इनको भी। वो शिष्य कहने लगा कि अरे गुरुजी इससे अच्छी बात क्या होगी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, चलिए आपको संग ले चलता हूं मैं। दौड़कर गया भगवान के पास, भगवान आप मेरे गुरुजी को भी अपने संग ले चलिए। अब तो भगवान और बिगड़ गए, अरे मैं तुम्हें लेने आया था, तुमने दर्शन देने का कहा, मैंने दर्शन भी दे दिए, अब तुम कह रहे हो उनको साथ ले चलो। फिर उसकी वही जिद, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, गुरुजी को भी बिठाओ, गरुड़ पे तुम भी बैठो, हम सब चलते हैं। अब गुरुजी बैठ गए, शिष्य बैठ गया, इतने में ही अंदर से वो कन्या आई, गुरु मां आई, कहने लगी हम भी चलेंगे। भगवान ने देखते से ही मना कर दिया, अरे इसी के कारण इन गुरुजी का पद भ्रष्ट हुए हैं ये, इसलिए इसको तो नहीं ले जाऊंगा मैं, इसको नहीं ले जाऊंगा। शिष्य उतर गया गरुड़ जी पे से, कहने लगा कि ये नहीं जाएंगे तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ अपने वैकुंठ। भगवान ने कहा इसकी अच्छी जिद है। तो उसी गरुड़ पे गुरु मां बैठ गई, गुरुजी बैठ गए, शिष्य बैठ गया, भगवान बैठ गए और चारों वैकुंठ को प्रस्थान किए। किस लिए? केवल गुरु निष्ठा, गुरु के प्रति श्रद्धा, केवल गुरु निष्ठा। हम सब भी गुरु की शरण में जाएं। गुरु कोई सामान्य नहीं है, कोई सामान्य सत्ता नहीं है गुरु, भगवान से भी बढ़कर है गुरु। हमें अपने गुरुजी को भगवान से भी बढ़कर मानना चाहिए, पर गुरुजी अपने आप को भगवान से बढ़कर ना माने। आजकल समाज में कई गुरु हो गए ऐसे जिन्होंने भगवान को भी पीछे छोड़ दिया।
कहते हैं हम ही भगवान हैं, हम तुम्हें स्वर्ग के दरवाजे पर मिलेंगे, हमारी पूजा करो। अब वो तो राम जी जाने कि स्वर्ग के दरवाजे पर मिलेंगे कि नरक के दरवाजे पर मिलेंगे। हम गुरु जी को भगवान से श्रेष्ठ माने और गुरु जी से क्या कहें? तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी गुरु जी से कहें तुम्हें को अपना बना के मैं धन्य हो गया, और हो जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में श्री गुरुदेव भगवान की। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो,
से एक ही भाव कहना है। एक दिन और हमने गुनगुनाया था, क्या भाव कहें? जहां ले चलोगे वहीं मैं जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल ओ राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो। गुरु जी के मिलने से क्या होगा? मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको